Welcome to Gurmantra Siksha Ka Granth. Hopefully everyone is perfect. Human body, the God's masterpiece. Each and every part is amazing. So कुछ amazing part हम आज देखने वाले हैं. एंडोक्राइनोलॉजी, जिसमें हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे एंड समझेंगे चीज़ों को. टॉप टू बॉटम अगर आप एनालाइज करते हो, यू विल बी अमेज्ड टू नो कितना परफेक्ट ह्यूमन बॉडी है. ओके एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू सिंगल शॉर्ट सेशन सीरीज, अनदर lecture in which we are going to discuss some of the very important endocrinology concepts, जिसमें से काफ़ी सारे एग्जाम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉर्मोन्स विद देयर फंक्शंस, एंड दिस इज आवर पार्ट 1. वी विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस टॉपिक इन अनदर सेशंस टू. दिस total series of single short session S-Cube series is not only useful for your CSR exam, it's helpful for your other exams like GATE, DBT, ICMR, BARC, state and other PhD entrance exams too. Every one of you, human endocrine glands, जिनको हम ग्लैंड को हम हिंदी में ग्रंथि भी बोलते हैं. अंतस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, डक्टलेट्स ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन नामक एक रासायनिक पदार्थ को स्रावित करती हैं. डक्टलेस ग्रंथि होने के कारण वे हार्मोन को सीधे किसी भी व्यक्ति के रक्त में छोड़ देती हैं. ये हार्मोन, जो कि एक रासायनिक पदार्थ है, एक केमिकल मॉलिक्यूल है, रक्त के माध्यम से संबंधित शरीर के अंग तक पहुंचते हैं एंड अपना कार्य करते हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड्स, व्हाट इट इज? दिस कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स and organ that are working in coordination, that regulate and control various body functions by producing and secreting hormones. What are hormones? They are the chemical substance, जिनको हिंदी में आप रासायनिक पदार्थ बोल रहे हो, जो बॉडी की काफ़ी सारे फंक्शंस को, एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं जब भी शरीर को उनकी ज़रूरत है. ग्लैंड्स में आप दो तरीके की ग्रंथियां देखते हो. एंडोक्राइन, जो कि डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में, रक्त में, खून में हार्मोन्स को रिलीज कर देती है. सेकेंड इज एक्सोक्राइन, जो कि एक डक्ट लाइक सिस्टम में हार्मोन्स को रिलीज करती है. अगर आप ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं आते हैं, देयर आर सर्टेन ग्लैंड्स, ग्रंथियां, जहां से हार्मोन्स रिलीज होते हैं. हाइपोथैलेमस, द मेन कंट्रोलिंग सेंटर. पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, योर मास्टर ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियास, ओवरी इन केस ऑफ फीमेल्स, टेस्टिस इन केस ऑफ मेल्स. हॉर्मोन्स तक जाने से पहले आई जस्ट वांट कि बेसिक्स में आपको ये पता हो एटलीस्ट कि किसी भी हार्मोन के रिगार्डिंग बात की जा रही है तो वो हार्मोन रिलीज कहाँ से हो रहा है. अगर किसी एक ग्लैंड का, ग्रंथि का नाम लिया जा रहा है, वो एक्चुअली कहाँ प्रेजेंट है. क्लियरली आप शेप भी देख सकते हो, वहाँ से भी आपको अंदाज़ा होता है कि कौन से ग्लैंड की बात की जा रही है. जैसे थायराइड को बटरफ्लाई ग्लैंड नाम से भी जाना जाता है. दिस इज योर मास्टर चार्ट एवरीवन. यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स के नाम हैं. अगेन आप देखोगे ग्लैंड्स के नाम के साथ साथ उनसे रिलीज होने वाले हॉर्मोन्स, कौन सी केमिकल क्लास से वो बिलोंग करते हैं, क्या उनके रिप्रेजेंटेटिव एक्शंस हैं एंड रेगुलेटेड बाय व्हाट, सब कुछ मेंशन है. सबसे पहले शुरू करते हैं हाइपोथैलेमस के साथ. हाइपोथैलेमस की अगर आप बात करते हैं, अगेन दिस इज व्हाट, एक छोटा सा रीजन जो आपके ब्रेन में प्रेजेंट है, बेस ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट है,
पिट्यूटरी ग्लैंड के एकदम करीब। दिस इज योर हाइपोथैलेमस एंड नीचे आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसमें भी एक एंटीरियर पोर्शन है, एक पोस्टीरियर पोर्शन है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन हाइपोथैलेमस जो है वो परफॉर्म करता है, हार्मोन्स को रिलीज करने का, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का। जो हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं वो काम करते हैं या वो चीज़ रेगुलेट करती है पिट्यूटरी ग्लैंड को। हार्मोन रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड हार्मोन्स दैट रेगुलेट द एंटीरियर पिट्यूटरी। तो हम आते हैं अपनी मास्टर ग्लैंड पर, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। दिस वन, यहाँ पर आप देख रहे हो दो लोब लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड, वन इज ऑन एंटीरियर साइड, वन इज ऑन पोस्टीरियर साइड। एंटीरियर साइड से आप देखते हो लगभग 6 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जबकि पोस्टीरियर साइड से आप देखते हो 2 मेन हार्मोन्स रिलीज होते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज न्यूरो हार्मोन्स मेड इन हाइपोथैलेमस। ऑलरेडी जो हाइपोथैलेमस में हार्मोन्स बने हुए हैं, आफ्टर गेटिंग अ सर्टेन स्टिमुलस पोस्टीरियर पिट्यूटरी उनको रिलीज कर देती है। एंड उन 2 मेन हार्मोन्स का नाम क्या है? फर्स्ट वन इज ऑक्सीटोसिन एंड दूसरा वेसोप्रेसिन, जिसको आप एंटी डायूरेटिक हार्मोन के नाम से भी जानते हो। ऑक्सीटोसिन की अगर आप केमिकल क्लास की बात करो, ये एक पेप्टाइड है। वेसोप्रेसिन एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी एक पेप्टाइड नेचर का हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन का मेन काम होता है इट स्टिमुलेट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। जब भी डिलीवरी का टाइम है, बेबी बर्थ का टाइम है, तो जो कॉन्ट्रैक्शन होगा उसमें ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन मदद करेगा। एंड साथ साथ मेमोरी ग्लैंड सेल्स पर इजेक्शन ऑफ मिल्क, ये क्वेश्चन ऑलरेडी CSR पूछ चुका है, जब इजेक्शन ऑफ मिल्क की बात आती है उसमें भी ऑक्सीटोसिन काम करता है। एंड नर्वस सिस्टम इसको रेगुलेट कर रहा है। दिस ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर। वेसोप्रेसिन वाटर रिटेन करने के लिए रिलीज होने वाला हार्मोन। जब शरीर में पानी की कमी है, ADH रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ये भी एक पेप्टाइड नेचर का हार्मोन है जो प्रमोट करता है वाटर का रिटेंशन बाय किडनीज। किडनीज ऑस्मो रेगुलेशन भी बनाएंगी। एंड अगेन किस तरीके से बनाएंगी? जब ADH नाम का हार्मोन रिलीज होकर DCT PCT पर बाइंड करेगा, एक्वापोरिन्स का एक्सप्रेशन बनाकर वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करेगा। इट बेसिकली रेगुलेट बाय वाटर सॉल्ट बैलेंस। जितना वाटर सॉल्ट बैलेंस होता है उसी के अकॉर्डिंग ADH रिलीज होता है। ये हमने बात की पोस्टीरियर पिट्यूटरी की। नेक्स्ट कमिंग टू द एंटीरियर पिट्यूटरी, जहां से हम देख रहे हैं स्पेसिफिकली 6 हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट नाउ। फर्स्ट वन इज ग्रोथ हार्मोन, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में GH भी बोलते हो। यहां से मैं मार्किंग अगेन 1 से शुरू कर रही हूं। दिस विच इज प्रोटीनियस इन नेचर, प्रोटीन इन नेचर, जो कि ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है स्पेसिफिकली इन बोन्स एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है। कि कौन सा पार्ट इसको रेगुलेट कर रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी का पूरा रेगुलेशन जो है वो हाइपोथैलेमिक हार्मोन करते हैं। ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से आएंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी फिर ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करेगी। सेकेंड वन प्रोलैक्टिन, जो बहुत कॉमन है अगेन, विच इज प्रोटीनियस इन नेचर, जो मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा अगर एक लैक्टेशन वाली स्टेज में मदर है तो, बेबी को अगर फीड कराने की स्टेज में मदर है तो। अगेन इट इज बीइंग रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमिक हार्मोन। थर्ड इज FSH, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन है। एंड एवरी वन ऑफ यू नो दैट व्हाट इज ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में अगर आप बात करते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन में 2 चीजें हैं। दीज आर द प्रोटीन जो एक ओलिगोसेक्राइड चेन यानी कि ग्लाइकेंस कंटेन करते हैं, दैट इज बीइंग अटैच्ड टू द अमाइनो एसिड की साइड चेन से जो ग्लाइकेन लिंक होता है। ये स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ ओवा एंड स्पर्म इन केस ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स रिस्पेक्टिवली, एंड अगेन रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमिक हार्मोन।
नेक्स्ट वन इज आर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको आप शॉर्ट में LH भी बोलते हो, जो कि अगेन एक ग्लाइकोप्रोटीन है, जो कि अगेन ओवरीज एंड टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है सो दैट एक मैच्योर ओवम या फिर स्पर्म्स का प्रोडक्शन हो सके. कंट्रोलिंग regulated by hypothalamic hormone. Next is most important, that is TSH, थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि अगेन एक ग्लाइकोप्रोटीन है, जो कि थायराइड नाम की ग्रंथि जो अभी आपको पीछे दिखाई थी उसको रेगुलेट करता है. एंड इट इज रेगुलेटेड बाय थायरोक्सिन इन ब्लड, हाइपोथैलेमिक हार्मोन. ब्लड में थायराइड हार्मोन्स की कितनी मात्रा है उसके बेसिस पर इसका रेगुलेशन होगा. नेक्स्ट इज ACTH, दैट इज एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो कि एक पेप्टाइड क्लास से बिलोंग करता है. एंड बेसिकली दिस इज द हार्मोन जो कि कहाँ काम कर रहा है, जो कि काम कर रहा है एड्रिनल ग्लैंड्स पर. यानी कि यहाँ पर मैं बात किसकी कर रही हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ किडनी की. किडनी के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं. दैट स्टिमुलेट एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड्स जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स उसका एक्सटीरियर रीजन टू सीक्रेट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली एड्रिनल ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती हैं. एंड पर्टिकुलरली हम देखते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी या इम्यूनोसप्रेसिव एक्शन यहाँ पर आता है. काफ़ी सारे हम एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं जिसमें से कॉर्टिसोल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का प्रेजेंस, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स इसको रेगुलेट करते हैं. तो गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिस पर मेजरली हम देख रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ें जो है पूछी जाती हैं. नेक्स्ट इज आर थायराइड ग्लैंड, बटरफ्लाई शेप ग्लैंड जो आपको दिखती है. कौन से हार्मोन आप यहाँ देखते हो, T3 एंड T4, ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड थायरोक्सिन. T3 एक अमाइन है जबकि T4 एक पेप्टाइड है. ये क्लास यहाँ पर मैंने क्यों मेंशन की है या आपको शो की है, क्योंकि आपको पता है जैसा केमिकल क्लास है, जैसा स्ट्रक्चर है, वैसा ही एक्शन होगा. सिग्नलिंग आप पढ़ते हो वहाँ पर ये चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझी जा सकती हैं. T3 बेसिकली स्टिमुलेट कर रहा है, मेंटेन कर रहा है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को एंड रेगुलेट हो रहा है ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है. अगेन आप देख रहे हो दोनों के दोनों अमाइंस हैं. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बोथ आर अमाइंस. कैल्सीटोनिन एक पेप्टाइड है, कैल्सीटोनिन एक पेप्टाइड है. T3 T4 दोनों ही अमाइंस हैं. कैल्सीटोनिन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये ब्लड में कैल्शियम का लेवल लोअर करता है एंड इट इज रेगुलेटेड बाय कैल्शियम इन द ब्लड. कितनी मात्रा है उसके अकॉर्डिंग काम होता है. इसके साथ ही हम देखते हैं डोर्सल एरिया में PTH पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट है, जो कि अगेन एक हार्मोन रिलीज कर रही है, पैराथायरॉयड हार्मोन, जिसका अगेन नेचर है पेप्टाइड. एंड आप देख रहे हो ये ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज करता है. इन दोनों का अपोजिट काम आपको दिखाई दे रहा है. एंड इट इज ऑल्सो बीइंग रेगुलेटेड बाय कैल्शियम इन द ब्लड. दिस इज अ मास्टर टेबल, बिलीव मी गाइस. अगर आपने लर्न कर लिया आप बार बार ये क्वेश्चंस को एनकाउंटर करते रहेंगे. अगर हमें लोकेशन देखनी है, दिस इज अ ब्यूटिफुल सिनेरियो. रेड कलर से आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है डायग्राम में, एनिमेशन में, कि एक जो है ग्लैंड आपको शो की गई है, दैट इज योर मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो एट द बेस पर दिस वन प्रेजेंट है. पिट्यूटरी ग्लैंड एक छोटी सी पी साइज ग्लैंड है जो कि मेजर रोल प्ले करती है काफ़ी सारे फंक्शंस में, जर्नल वेलबींग में. इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स की एक्टिविटी को पिट्यूटरी ग्लैंड ही रेगुलेट करती है, चाहे वो अब आप बात करो एंटीरियर की या बात करो पोस्टीरियर की. इसी तरीके से अगर आप थायराइड ग्लैंड देखते हैं, कंप्लीटली आपको दिखाई दे रही होगी थायराइड ग्लैंड भी, दिस वन थायराइड ग्लैंड, एंड बीच में आपको पर्पल कलर के 4 लोब्स भी दिखाई दे रहे होंगे. थायराइड ग्लैंड अगेन हमने जो पीछे पढ़ा T3 T4 से रेलेवेंट है.
काफ़ी कॉमन है थायराइड की प्रॉब्लम, काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स देखे जाते हैं। अगर T3 का या T4 का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए या एक प्रॉपर इरेगुलरिटी रहे तो हम देखते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म जैसी कंडीशन आ सकती हैं। 4 बेसिक डिसऑर्डर्स इस रिगार्ड में देखे जाते हैं: हैशिमोटो, ग्रेव्स डिसीज, गॉइटर एंड छोटे छोटे नोड्यूल्स की फॉर्मेशन अगर T3 या T4 का नंबर बहुत ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा कम है। थायराइड ग्लैंड आपको दिखाई दे रही है एक बटरफ्लाई शेप एंड साथ साथ आपको PTH की डॉर्सल साइड पर भी पोजीशन पर्पल कलर से रिप्रेजेंट की गई है। बहुत ही सुंदर एनिमेशन। गाइस, और भी बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं। आई विल बी गिविंग यू सम इजीएस्ट वे टू लर्न देम, सो मेक श्योर आप सीरीज वाइज चीज़ों को जो है देखें। काफ़ी सारी चीज़ें मैं अपलोड कर चुकी हूँ एंड ग्रेजुअली आई एम वर्किंग माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू विद द बेस्ट कंटेंट आई कैन। ओके गाइस, अपार्ट फ्रॉम दिस हियर इज एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आप मुझे अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। आई एम वन ऑफ द प्लस एजुकेटर देयर ऑल्सो। नेहा तनेजा नाम से आपको मेरी प्रोफाइल वहाँ पर देखने को मिलेगी एंड अगेन काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, रिकॉर्डेड सेशन, स्पेशल क्लासेस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दीज आर द स्पेसिफिक यूनिट्स जो मैं अनअकैडमी प्लस पर लाइव टीच करती हूँ, अलॉन्ग विद डिटेल्ड प्रैक्टिस सेशंस ऑन ऑल ऑफ देम। ये सारे सेशंस जो हैं, ये सारी क्लासेस पेड क्लासेस होती है जिनके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू योर नीड आप 1 मंथ, 3, 6, 12, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। एंड एट द टाइम ऑफ फीस पेमेंट, जो भी फीस मेंशन है, आप रेफरल कोड में मेरा नाम यूज़ कर सकते हो नेहा, ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले हर मंथ में। एंड ये कोड आपके हर एग्जाम के लिए फॉलो होता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लें। क्यूमुलेटिवली आप देखते हैं अनअकैडमी पर जो क्लासेस होती हैं, डेली लाइव क्लासेस वहाँ चलती हैं। अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 आवर्स की क्लास मेरी वहाँ डेली होती है डिटेल में। साथ साथ लाइव टेस्ट एंड क्विजेज आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपके सामने प्रेजेंट किए जाते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर कराया जाता है मिनिमम टाइम में एंड आपको सारे एजुकेटर्स की क्लास अपार्ट फ्रॉम मी वहाँ पर अनलिमिटेड एक्सेस के साथ मिल जाती है। अगर कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहता है तो वो मुझे मेरे टेलीग्राम पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है या tanejanehaofficial@gmail.com पर भी मैसेज कर सकता है। सो गाइज, होपफुली आपको सेशन अच्छा लगा होगा। डेफिनेटली सेशन की लेंथ हम ज़्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि मेन इस टाइम नीड है मिनिमम से मिनिमम टाइम में मैक्सिमम खींचना। होपफुली ये पूरी सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस आप पाएंगे कि इसी सीरीज में डिस्कस किए हुए टॉपिक्स से आपको मिलेंगे आपके अलग अलग एग्जाम्स में। प्लीज़ लाइक कीजिए, इफ़ यू फील सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड टेलीग्राम ग्रुप गुरुमंत्र ज़रूर ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, थैंक यू सो मच। सी यू सून। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। कीप वर्किंग हार्ड।